करें। अच्छा भी आपने बात की बच्चों की और अपनी, लेकिन शोहर जो है वो मजाजी खुदा होता है, और शोहर के हवाले से यानी कि मजहबी मामलात और उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली लाना चाहती हैं, वो तो सियासी मैदान में जा रहे हैं, तो सियासत आजकल मुल्क की आपको पता है कैसी है, तो इस सूरत हाल में क्या उनको भी आप जो है मजहब की तरफ, दीन की तरफ नहीं लाना चाहेंगे, जो कि घर की अहम जिम्मेदारी संभालते हैं और उनके बगैर आप कुछ भी नहीं है? देखिए, यही तो वो शख्सियत है जिन्होंने मतलब जिनकी वजह से इतना बड़ा इनकलाब आया, और मैं जो मुस्तकिल मिजाजी से मैं चलती रही, उसमें असद का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ज़ाहिर बात है, आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ ना दे किसी मामले में, तो वो मामला चल ही नहीं सकता। देखिए, दुनिया भी चलती है साथ साथ, लेकिन दीन जो है वो सबसे पहले है। दीन साथ साथ चलता है, साथ साथ आप काम भी करते हैं, आप मुख्तलिफ शोबों में। अगर मैं समझती हूँ कि अगर राह रास्त पर चलते हुए आप सियासत भी करें तो भी आप लोगों की बेहतरी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, असद उनका अपना बिजनेस भी है और उनके बहुत सारे लोगों से दोस्ती है। सियासत की तरफ फ़िलहाल तो उनकी जाने का कोई उनका इरादा नहीं है, वो कारोबार की तरफ है। जहाँ तक मज़हब की बात है तो वो खुद एक बहुत मजहबी आदमी है। उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी है, मगर वो काफ़ी मजहबी आदमी है, और ये तो उनकी अपनी ज़ाती शख्सियत है कि वो किस तरह से ट्रांजिट करना चाहेंगे, आगे जाना चाहेंगे, किस तरह से सीखना चाहेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बस बात को मुख्तसर करते हुए यही कहना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर जो मेरी बहनें हैं, जो ख़ास तौर पर एक फ्रेजाइल उम्र होती है, जो टीनेज होती है, वहाँ पर मेरी बहनों और भाइयों को मैं एक पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए, मुआशरे में जो हमारी बेहतरी का एक सिस्टम है वो इस तरह से है कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं। उनमें माँ बाप शामिल हैं, उनमें बुजुर्गान दीन शामिल हैं, उनमें ऐसी बुजुर्ग शख्सियात जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जिस तरह से मुफ्ती साहब हैं, उनका मदरसा है, वो लोगों की बेहतरी में उनकी रहनुमाई करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारी बेहतरी के लिए और हमें सिखाने के लिए, हम तमाम लोगों को ज़रूर उस रास्ते पर चलना चाहिए जो कि हमें समझ आता है कि हमारी बेहतरी है, लेकिन उसमें जो मुशावरत है वो अपने बुजुर्गों की ला ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इन्हीं बुजुर्गों की रहनुमाई है, मेरे वालिद साहब की, मेरे अपने घर के बुजुर्गों की, जो मेरे इन लॉज हैं उनकी, कि मैं आज एक बेहतर इंसान हूँ। तो हमारे बुजुर्ग हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। मैं तमाम बच्चियों से, लड़कों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि एक फ्रेजाइल उम्र जो टीनेज होती है उसमें इंसान बहुत वल्नरेबल होता है, उसके सजन पर बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन आप जो रहनुमाई है अपने बुजुर्गों से हासिल करें तो आप कभी मायूस नहीं होंगे, ना ही जिंदगी से मायूस होंगे, ना आखिरत से मायूस होंगे, और ना ही दीनी राह पर मायूस होंगे। यूनिवर्सिटी है ये, तो बहुत सारे बिगड़े हुए बच्चे आते हैं, वो सुधर जाते हैं। तो आप भी यहाँ पर आई है, बहरहाल तस्वीर की, वहाँ आपके फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा है, कुछ मशवरा देना चाहिए आपका पुलिस को, फिल्म स्टार्स को, कि वो भी तस्वीर की तरफ आना चाहिए, उनको पर्टिकुलरली मेरा। देखिए, जब मैं खुद एक बेहतरीन इंसान बन जाऊंगी, जब मैं खुद इस काबिल होंगी कि आज मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ जो कि आप मरते दम तक नहीं बन सकते, आप फरिश्ता कभी भी नहीं बन सकते, जिस दिन मैं खुद फरिश्ता बन जाऊंगी, जो कि नहीं होगा, तब मैं समझूंगी कि मैं किसी और इंसान को जो है वो मशवरा दूँ। लेकिन जहाँ तक बात है बेहतरी की और रहनुमाई की, उसमें हमारे बुजुर्ग हस्तियाँ शामिल हैं, और मैं समझती हूँ कि जो इंस्पिरेशन का दरवाज़ा है, जो आज देखिए जामिया बिनोरिया के दरवाजे ना सिर्फ मेरे लिए खुले थे, बल्कि उन्होंने मुझे मुफ्ती साहब ने मुझे अपनी बेटियों तक का दर्जा दिया है, उन्होंने मेरी रहनुमाई की है, उन्होंने कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की है, और आज अपने मदरसे के सब दरवाजे मेरे लिए खोले हैं। तो मैं समझती हूँ कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, कोई भी यहाँ पर आना चाहे, रहनुमाई हासिल करना चाहे, उसके लिए हमारे बुजुर्गों के दिल, उनके दरवाजे और उनके जो हाथ है उनके सरों पर रखने के लिए वो वहाँ पर मौजूद है। तो कोई भी शख्स जो रहनुमाई हासिल करना चाहता है वो यहाँ पर ज़रूर तशरीफ ला सकता है। देखिए जी, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट शामिल हैं, जामिया बिनोरिया जो शामिल है, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट शामिल हैं। यकीनन मैं अभी इस मैदान में बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं खुद रहनुमाई हासिल कर रही हूँ अपने बुजुर्गों से। तो ये जो काम कर रहे हैं, दिन की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, एक शानदार काम कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं कहीं पर भी इनके कभी भी
इनके किसी भी लेवल पर इनके करीब आ सकती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ये काम हो रहा है, मदरसा बिनोरिया जो है एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल। तो ना सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है बल्कि दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। तो मैं खुद इस मदरसे का हिस्सा बनना चाहूँगी और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में अगर आज से डेकेड्स बाद कभी ऐसा कोई मौका आया कि मैं कराची में वीना मलिक मीडिया से